राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। दीदी तुम मुझे ये बताओ। हाँ बोलो। क्या सभी लड़कियों की जो आधी अधूरी पढ़ाई कर लेती है उनकी शादी के बाद भी पढ़ाई पूरी हो जाती है? एक बात बताऊं, कितने माँ बाप ये चीज सोचते हैं, जो लड़की के माँ बाप होते हैं ना, वो अपनी लड़की की पढ़ाई इसी बात को मतलब सोच करके छुड़वा देते हैं कि हमने 12वीं पास करवा दी या हमने बीए करवा दी, बेटा अब अगले घर जाके पढ़ लियो, अगले घर जाके ये काम कर लियो, पार्लर सिखा देंगे, अगले घर जाके पार्लर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लियो, अगले घर जाके स्कूल खोल लियो। समझ में आया भैया? अगले घर जाके जो जहाँ तुम पैदा हुई हो वो माँ बाप तो तुम्हें करवा नहीं रहे, अगले घर वाले तुम्हें बहू ही नहीं मानेंगे तो क्या तुम्हें ब्यूटी पार्लर खुलवाएंगे, क्या तुम्हें पढ़ाई करवाएंगे? लड़की के ऊपर शादी के बाद इतना प्रेशराइज वाली जिंदगी हो जाती है ना कि सारा घर भी संभालेगी, पति को भी देखेगी, सास ससुर की भी सेवा टाइम पे, सास के पैरों में भी तेल लगाना है, पैर दबाने हैं, सबका बराबर ध्यान रखना है, सबका मनपसंद खाना बनाना है, पूरा घर चमकाना है और 1 साल के अंदर बच्चा भी पैदा करना है। एक लड़की के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है। 1 साल के अंदर बच्चा क्यों पैदा करना है? अगर 1 साल के अंदर बच्चा पैदा नहीं हो तो भैया हमारे मोहल्ले वाले, हमारे गांव वाले, हमारी सोसाइटी बोलने लग जाएगी तो बांझ, इसके बालक नहीं हो रहा, इसमें बीमारी है। सास ससुर ही खुद घर से ही इन चीज़ों की मतलब जो लड़की का ससुराल होता है ना, वहाँ से ही इन सब चीज़ों की डिमांड शुरू हो जाती है कि ये तो बच्चा पैदा ना करना चाह रही, ये तो अपनी सुंदरता देख रही है, ये तो अपने शरीर को रखा रही है, ऐसे थोड़ी चलेगा, मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद होगी, तो भांज है, इसके बालक ही ना होंगे। तो एक लड़की के लिए इतने सारे कंपटीशन आ जाते हैं तुरंत शादी के बाद कि वो 20 साल की लड़की 40 साल की बनने पर मजबूर हो जाती है। समझ में आया? कहाँ वो खुद अपने लिए थाली में खाना लेके नहीं खाती थी, उसकी माँ देती थी, और वहाँ दूसरों को परोसने का काम, दूसरों को खुश रखने का काम, दूसरों के मनपसंद खाना बनाने का काम, मेहमानों के आने पे उनकी मनपसंद खाने डिशेस बनाने का काम, सबके सामने हंसते रहो, कोई भी मुंह मत खोलो, चाहे तुम्हारा काम करने का मन है चाहे नहीं है। तो यार एक लड़की कहाँ क्या करेगी? मैं तो कह रही हूँ एक माँ बाप, जो बेटी के माँ बाप होते हैं ना, उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जितने शौक मौज अपने घर में अपनी बेटी को करा लेंगे ना, जितनी पढ़ाई हम लोग करवा लेंगे, दूसरे घर में कोई नहीं करवाएगा। पर इस चीज़ को कोई नहीं सोचता। एक लड़की की ज़िंदगी के बारे में ना कोई सोच के नहीं चलता कि उस लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद कितनी चेंज होने वाली है, कितने बदलाव आने वाले हैं। उन बदलावों को वो धीरे धीरे तो अपनी ज़िंदगी में लाएगी, तभी तो वो उनके साथ ढलेगी। लेकिन जिस दिन ये सब माँ बाप सोचने लग जाए ना, आधी से ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी, सुधर जाएंगी।